हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर रियाज एजेंसी को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दर्द दिल कर मुझे अता या रब, दे मेरे दर्द की दवा या रब। आमीन। ऐब मेरे न खोल महशर में, नाम सत्तार है तेरा या रब। आमीन। बेसबब बख्श दे ना पूछ अमल, नाम गफ्फार है तेरा या रब। आमीन। तू हसन को उठा हसन करके, तू हम सब को उठा हसन करके, हो माल खैर खातिमा या रब। आमीन। बारगाह रिसालत में सब लोग मिलकर अदब के साथ, जैसे आप अपने नबी से मोहब्बत करते हैं, नबी से जो मोहब्बत करता है वो मोहब्बत बाद में करता है, मुस्तफ़ा का अदब पहले करता है। वाह वाह वाह। बेअदबी वाली मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती है। जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ अदब पहले होते हैं। बेशक बेशक। तो अदब के साथ प्यारे नबी की बारगाह में दिल लगा के झूम कर हदिये दुरूद पढ़ें बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम, सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, ये आज का अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो एक अल्लाह वाले की उर्स की तकरीब के मौके पर मुनक़िद हुआ, ये यक घरवा जो आपकी बस्ती है, इसमें जो एक आस्ताना है जो सितारों में चांद की मानिंद चमक रहा है। वाह 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 वाह। हुजूर दिलावर शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उनके दयारे पाक में बैठकर हम कुछ दीन की बातें कर रहे हैं और आप दीन की बातें सुन रहे हैं। वाह 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 वाह, सुभान। बड़ी बाबरकत महफिल है, बड़ा बाबरकत ये प्रोग्राम है कि एक ऐसे वली की निस्बत से इसको मुनाकिद किया गया जो ज़ात मोहताजे तारुफ नहीं, उसके फ्यूज़ो बरक़ात का समंदर कोई महदूद नहीं। जो भी आया है खाली दामन लेके आया है, अपने दामन को भर के गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। लेकिन अल्लाह वालों की बारगाह में उन्हीं को मिलता है जो दिल को संभाल के जाते हैं। हक है हक है हक है। मेरा जुमला याद रखें और इस बात को गौर से आप सुने। आप कहोगे कि दिलावर शाह की बारगाह में बड़े बाफैज़ बुजुर्ग हैं, बड़ी करामतें मौलाना मिसबाहुर रहमान साहब ने इस किताब में लिखी हैं, लेकिन हमें तो ऐसा नहीं लगता। देखिए हमें तो ऐसा नहीं लगता कि जितनी करामतें इन्होंने लिखी हैं वो सारी चीजें पाई जाती हैं। तो ये तो दिलावर शाह का आस्ताना है। आप मदीने शरीफ में चले जाओ, अगर दिल संभाल के नहीं जाओगे तो खाली हाथ आओगे। हक है हक है। आप मदीना शरीफ में चले जाओ, हक है। अगर दिल आपका संभाल के नहीं जाओगे तो खाली, उलमा की जबान में अगर, उलमा की बारगाह में अगर जबान संभाल के नहीं जाओगे तो खाली हाथ आओगे। हक है हक है। उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान संभाल के बैठो, उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान पर काबू रखो, उलमा की बारगाह में जाओ तो जबान को जितना खामोश रखोगे इतना अच्छा है। और जब अल्लाह वालों की बारगाह में जाओ, औलिया अल्लाह की बारगाह में जाओ तो अपने दिल पे काबू रख के जाओ। दिल जितना संभाल के रखोगे इतना अच्छा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उलमा ज़बान की पकड़ करते हैं और अल्लाह वाले दिल की पकड़ करते हैं। क्या कहने हैं, क्या कहने हैं, समझ रहे हैं आप? मुझे शोर नहीं आना चाहिए किधर से भी। जिसको सुनना है मोहब्बत के साथ सुने, और नहीं सुनना तो खामोशी से उठ के चला जाए। ये अल्लाह वाले के उर्स की महफिल है। अगर अदब से बैठोगे तो बहुत कुछ लेके जाओगे, बेअदबी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे। ये भी सुन लीजिए, हक है हक है। साबिर अलाउद्दीन कलियरे की बेअदबी की ना, जिन जिन लोगों ने, खुदा की कसम उनको जमीनें नसीब नहीं, उनको कब्र नसीब नहीं। आपको
क्या मालूम है? अल्लाह वाले की बारगाह में अगर जरा भी बेअदबी हो गई और अल्लाह वाले की निगाह जरा भी तिरछी हो गई तो जमीन भी नहीं कबूलती है। हाँ, कान खोल के सुनिए, तो चबड़ चबड़ कर रहे हैं, बातें बना रहे हैं। ये मेरी माँ बहनें जो बैठी है खामोशी के साथ बैठी रहे, वरना उठ के चली जाएं। ये चबड़ चबड़ ना करें। यहाँ ये जिक्र रसूल हो रहा है, अल्लाह वाले का जिक्र हो रहा, और अभी ये मेरी तकरीर शुरू हो रही है। खामोशी के साथ सुने, और अगर आपको बात करना है तो चले जाएं। मैंने कहा अल्लाह वाले की बारगाह में दिल संभाल के आओ। आप कहते हो मैं दिलावर शाह के आस्थाने पे बारहा हाजिरी देता हूँ, मेरा काम क्यों नहीं बनता है, मेरी दुआएं क्यों नहीं कबूल होती हैं? तो जलसे में आने वालों कान खोल के सुनो, अपने दिल पे काबू रख के आप हाजिरी देना, अपने दिल को संभाल के आप हाजिरी देना, दिल को इहदिन सिरातल मुस्तकीम का मुसाफिर बना के हाजिरी देना। अल्लाह की कसम, अल्लाह वालों की बारगाह में अगर दुआ की जाए तो जो दुआ मस्जिद में कबूल नहीं होती वो अल्लाह वालों की बारगाह में कबूल हो जाती है। वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह। लेकिन दिल सलामत रहे, क्या बात। आप आओगे उर्स में, चक्कर झूला देखोगे, खेल कूद देखोगे, नाच तमाशे देखोगे, कव्वाली ढोल तमाशा देखोगे, नाच गाना देखोगे। आप 1000 बार आ जाओ उर्स में, दुआ तो दुआ, आपको एक भी निगाहे करम से वो नहीं देख सकते अल्लाह वाले। एक भी फैज की निगाह से आपको नहीं देख सकते, इसलिए कि आप यहाँ उनके लिए आए नहीं हो। आप आए हो दुनियादारी के लिए, आप आए हो मेले के लिए, आप आए हो नाच गाने के लिए, आप आए हो कव्वालियों के लिए, आप आए हो खेल कूद के लिए, आप आए हो उठा पटक के लिए, आप आए हो बेहयाई के लिए, आप आए हो बेपर्दा खवातीन को तकने के लिए। तो आप जिस लिए आए हो वो बेहयाई लेके जाते हो, जिस लिए आए हो वो शैतानियत लेके जाते हो। अगर आप अल्लाह वाले के फैज की निगाह के लिए आते कि इनकी निगाह फैज चाहिए, तो दुनिया भर की खुराफातों से तुझे मतलब ना था। आता जलसे में बैठ के जलसा सुनता, अल्लाह वाले की बारगाह में जाके दुआ करता, खुदा की कसम निगाह करम होता, बेड़ा पार होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम, फैजाने दिलावर शाह बाबा हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला रामपुरी। वाह वाह, मेरी बात याद रखे, मैं आज आपको बता रहा हूँ। लोग कहते हैं यार दुआएं कबूल क्यों नहीं होती? अल्लाह अल्लाह, मेरी गारंटी, अल्लाह वाले की बारगाह में जाओ 100% दुआएं कबूल होंगी, लेकिन तरीका है जी, ऐसे थोड़ी नहीं है जिसका जैसे दिल चाहे चला गया। और दुआ कबूल क्यों नहीं होती? दुआ तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। अल्लाह अल्लाह, अल्लाह की बारगाह में अल्लाह वाला अगर कोई तेरी सिफारिश करे ना, तो तेरी दुआ अल्लाह जल्दी कबूल कर लेता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, है जल्दी कबूल कर लेता है। अगर प्रधानमंत्री के पास जाके मंत्री सिफारिश कर दे तो जल्दी तेरी सिफारिश सुन ली जाएगी। जी जी जी, सच है सच है, क्योंकि उसका मामला करीबी है ना। जी बात है कि नहीं है? प्रधानमंत्री से तेरा डायरेक्ट मामला नहीं है, लेकिन मंत्री चाहे तो मिलवा दे। जी जी, सच है, जो उसका मामला है। अल्लाह से अगरचे तेरा इतना करीबी मामला नहीं है, मगर दिलावर शाह का मामला है, ये चाहे तो एक नजर में मिला दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, ये चाहे तो एक नजर में मिला दे। क्या कहने, वाह वाह वाह, ये चाहे तो एक नजर में मिला दे। बेशक बेशक, इनके मामले अजीब होते हैं। सरकार को से पाक की बारगाह में चोर आया था, नजर डाली, एक नजर में चोर को अल्लाह से मिला के अबदाल बना दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जबकि अबदाल बनने के लिए बड़ी मंजिलें तय करना पड़ती हैं, बड़े रास्ते तय करना पड़ते हैं, इबादत और रियाजत की मंजिलों पर फाइज होना पड़ता है, लोगों दुनिया को तर्क करना पड़ता है, लोगों गुनाहों से भागना पड़ता है, नेकियों को गले लगाना पड़ता है। लेकिन अल्लाह वाले का ऐसा मामला है, अगर एक निगाह डाल दे तो रात को आया हुआ चोर सुबह का पहिया बाद में निकले, सूरज बाद में निकले, पहले इसे विलायत की डिग्री दिला देता है। माशाअल्लाह, वाह 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 वाह, की विलायत की डिग्री पहले दिला देता है। ये है अल्लाह वालों की शान। माशाअल्लाह। अब मेरे भाई, अगर तुम्हें ये वली नहीं बना सकते, लेकिन निगाह डाल के कम से कम ऐसा फैज तो दे सकते हैं कि तेरी परेशानियां दूर कर दे। क्या कहने हैं, क्या कहने, बोलो, हो सकता है कि नहीं? लेकिन यक घरवा में बराबर परेशानियां चल रही हैं, बराबर तकलीफें चल रही हैं, लोग टेंशन में है, परेशान है, कोई मुकदमे में फंसा हुआ है, कोई बीमारी में फंसा हुआ है, कोई तकलीफ में फंसा हुआ। क्यों?
अगर अल्लाह वाला निगाह करम कर दे तो तेरी तकलीफ दूर हो जाए। बेशक बेशक। इतने बाफैज बुजुर्ग का आस्ताना और परेशानी नसीब वालों को मिलता है, ऐसा बुजुर्ग हक 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 माशाअल्लाह वालों को मिलता है। ऑपरेटर साहब थोड़ा सा बेस वोस बढ़ाइए और ये दूर से भी आवाज हाई फाई ले, बड़ी हल्की बच्चे की तरह आवाज आ रही है, थोड़ा सा आवाज को भारी करके रखिए। अल्लाह वाला ऐसा बड़ी किस्मत वालों को मिलता, बड़े नसीब वालों को मिलता है, जैसा कि एक घरवा वालों तुम्हें मिल गया है। क्या बात है। चाहे तुम कदर करो या ना करो, इसको समझो या ना समझो, ये अल्लाह की नेमत है। बेशक क्या है ये अल्लाह की नेमत है, इसको समझो या ना समझो, मानो या ना मानो, मगर ये अल्लाह की नेमत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अल्लाह अपनी नेमत हर शक्ल में देता है। हक 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 कौमे बनी इसराइल को मन्नो सलवा की शक्ल में अपनी नेमत दी। माशाअल्लाह। और अल्लाह ने कुरान में कहा, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए कौमे बनी इसराइल, याद करो मेरी उन नेमतों को जो मैंने तुम पर इनाम के तौर पे दी, और मैंने तुम्हें तमाम आलमीन में फजीलत बख्शी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अपने अलग अलग देता है। हजरत सालेह के कौम को, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को एक ऊंटनी की शक्ल में अपनी नेमत दी। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। कहा ये मेरी ऊंटनी है, पूरी कौम को दूध पिला के सैराब कर देगी। वाह 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 वाह। एक ऊंटनी पूरी कौम को दूध पिलाती थी, कितनी बड़ी ऊंटनी होगी। एक ऊंटनी पूरी कौम को दूध पिला के सैराब करती थी, मगर अल्लाह ने एक ही फरमान उनके लिए किया कि ए सालेह की कौम, जिस दिन ये ऊंटनी चरने के लिए निकले उस दिन तुम अपने जानवर को चराने के लिए ना ले जाना, अल्लाह 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 अल्लाह। क्योंकि ये बहुत बड़ी है, इससे तुम्हारे जानवर डर जाएंगे। लेकिन कौम तो बड़ी बदमाश होती है ना, जी नेमतों का शुक्रिया नहीं करती, अल्लाह अल्लाह। नेमतों का इजहार, नेमत का जो है शुक्र नहीं करती, नेमत पर जो है अल्लाह का शुक्र नहीं बजा लाती ना, वो तो कौम ना शुक्रिया ना। अल्लाह ने जब ये ऊंटनी दी तो सारी कौम का दूध पिला पिला के ये ऊंटनी पेट भर रही थी, सारी कौम का भला कर रही थी, सारी कौम के लिए रहमत बनी थी, सारी कौम के लिए नेमत बनी थी। मगर इन जालिमों ने 8 दिन में ऊंटनी एक बार चरने जाती, उस दिन ये अपने जानवर भी खोलते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हफ्ते में एक बार जाती वो, लेकिन ये अपने जानवर उस दिन रोकते नहीं बल्कि खोलते। मक्कारियां बड़ी की हैं कौम ने, और वो मक्कारियां हमारे अंदर भी कम नहीं है। जितनी सारी उम्मतों के अंदर थी ना, उतनी अकेली हमारे अंदर। अल्लाह अल्लाह बता रहा हूँ अल्लाह अल्लाह। मैं जो आपके सामने तकरीर कर रहा हूँ ना, कोई ये इधर के गले गुलाए किस्से नहीं बयान कर रहा हूँ, मैं कुरान और हदीस की बातें बयान कर रहा हूँ। अल्लाह ने हजरत मूसा की कौम से कहा था तुम मछली मारने के लिए इस दिन ना जाना, तो उन्होंने अपने घरों में वो पानी दरिया में से ले आए थे, थोड़ी छोटी नहरें बना के अपने घर में बैठ बैठ के मारते थे। अल्लाह 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 अल्लाह। कौम मक्कार कम नहीं थी, अपने घर में मारते थे। कहा था जिस दिन ये ऊंटनी निकलेगी उस दिन तुम अपने जानवरों को ना खोलना वरना डर जाएंगे, लेकिन कौम न मानी। जिस दिन हफ्ते में ऊंटनी चरने के लिए निकली उन्होंने अपने जानवर भी खोले। जब पहाड़ जैसी ऊंटनी को देखा जानवर डर के भागने लगे। कौम बड़ी बज़ात, लोगों कौम ने क्या किया, उस ऊंटनी के पैर काट दिए। अल्लाह की नेमत थी, अल्लाह की नेमत थी उन लोगों के लिए, सबको दूध पिला रही है फ्री में, नेमत है कि नहीं है, उसकी कूचे काट दी। फिर अल्लाह का अजाब उन पर आया, फिर अल्लाह का अजाब भी आता है, फिर अल्लाह का अजाब उन पर आया। लोगों, अल्लाह ने कौमे बनी इसराइल को मन्नो सलवा अता किया, कहा ये मेरी नेमत है, इसे खाओ। क्या करो, इसे खाओ खाओ, लेकिन बचा के ना रखना, दस्तरखान पे नाजिल होगी, खाओ, और खाने के बाद में जो बचे उसे छोड़ो, ये खुद ब खुद गायब हो जाएगा, फिर आ जाएगा। वाह 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 सुभान अल्लाह। शाम को खाओ, जितना खाओ ठीक है, और उसके बाद जो रह जाए उसको बचा के न रखना, फिर गायब हो जाएगा, फिर सुबह में आ जाएगा। मगर ये तो कौम है, इसने सोचा अब खा रहे हैं, पता नहीं सुबह को आए या ना आए। अल्लाह अल्लाह। तो कौम है ना,
पता नहीं सुबह को आए या ना आए, इसने समेट समेट के बचा के रखना शुरू कर दिया। जब बचा के रखना शुरू कर दिया तो फिर वो खराब होना शुरू हो गया। इससे पहले कभी खाना सड़ता नहीं था, इससे पहले कभी खाना बुझता नहीं था, लेकिन जब इन्होंने रखना शुरू किया तो उसमें बदबू शुरू हो गया। फिर अल्लाह का इन पर ये तमाचा लगा दस्ते कुदरत का कि अल्लाह ने मन्नु सलवा इनके ऊपर से उठा लिया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, उठा लिया इनके ऊपर से। और आज वो चीज आप अगर खाना रख दो तो आपका खाना भी सड़ जाए। मानती नहीं ना कौम। यही आज हमारे अंदर है, हमारे अंदर। अल्लाह ने मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों में कितने औलिया को भेजा। ये कुतुब अब्दाल, ये क्या समझते हो आप? कैसे ही बना दिया, इनकी जिम्मेदारी है। जैसे मंत्री की एक जिम्मेदारी है, कोई कोयला मंत्री, कोई कपड़ा मंत्री, कोई पेट्रोलियम मंत्री, कोई वित्त मंत्री, कोई गृह मंत्री, होता कि नहीं होता? ऐसे ही इन कुतुब और अब्दाल की जिम्मेदारी है। ये संभाले हुए है दुनिया का तख्ता उलट जाए अगर ये अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए ना रहे। क्या कहने हैं, वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारे गुनाह कितने हैं मुझे बताओ? कितने हम लोग नमाज पढ़ते हैं? जुमा के दिन मस्जिद में जाते हैं, बाकी मस्जिद नमाजों से खाली है। शराब की भट्टियों पे मुसलमान खड़ा है, जुआ के अड्डों पे मुसलमान खड़ा है, अय्याशियों के अड्डे पे मुसलमान खड़ा है, झूठ के बाजार में मुसलमान सबसे आगे, बेपर्दगी के बाजार में मुस्लिम बेटियां सबसे आगे। अरे तुम्हारा कौन सा अमल है कि जिसकी बुनियाद पे ये रोजियां उतारी जाती हैं, जिसकी बुनियाद पे तुम्हें खाने खिलाए जाते हैं? ये इन कुतुब अब्दाल का सदका है। ये संभाले हुए हैं निजाम आलम को। इनके सदके में अल्लाह रोजियां देता है, इनके सदके में अल्लाह तुम्हें इज्जत देता है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने औलिया किराम उर्से पाक। वाह वाह, ये नाज़िम बड़ी मेहनत कर रहा है, अल्लाह सलामत रखे। लेकिन सारी जिम्मेदारी किसी नाज़िम की नहीं है। शुरू से लेकर अब तक बैठकर सबकी नकाबत भी करना, नारा भी लगाना। आप ऐसे समझो जैसे चुलगुज़ा बन के बैठे हो। आप भी तो कोई नारा लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो कोई, लेकिन तुम तो सुभान अल्लाह भी कहने तैयार नहीं हो यार। और मैं वो तकरीर कर रहा हूँ, ये रटी रटाई नहीं है मेरे भाई, वो तकरीर कर रहा हूँ। अगर आपके दिल में पेवस्त हो गई तो खुदा की कसम दिन की दुनिया बदल जाएगी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन अल्लाह वालों का सदका है, इन कुतुब अब्दाल का सदका है, जिनकी वजह से अल्लाह रोजियां उतार रहा है। वरना हमारा नाम या माल ऐसा है कि हमें एक दाना ना दिया जाए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हक है हक है। एक पानी का घूंट हमें ना दिया जाए जैसे हमारा नाम या माल है। बताओ कौन सी खूबी है हमारे अंदर जो अल्लाह वक्त पर हमें खाने दे रहा है। अल्लाह ने हमें इज्जतों से नवाज रखा है, पानी दे रहा है अल्लाह हमें, अल्लाह हमें हर चीज दे रहा है। कौन सी खूबी दे रहा है? एक खूबी तो बताओ मुझे, एक खूबी बताओ। एक खूबी ना गिना सकोगे अपनी, तो फिर क्यों मिल रहा है ये खाना? ये सिर्फ इन औलिया का सदका है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, इन अल्लाह वालों का सदका है। ये अपनी जिम्मेदारी को संभाले हुए। कुतुब होता है हर इलाके में, वो अपना इलाका संभाले हुए होता है। ये इनका सदका है। मगर ये कौम, बहरे मेरी कौम, जिन अल्लाह वालों के सदक़े में तुझे अल्लाह रोजियां दे रहा, जिन अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह तुझे पानी दे रहा, जिन औलिया के सदक़े में अल्लाह ने तुझे इज्जतें दी है, मेरी कौम तूने इन्हें भी नहीं छोड़ा। हाय ये मेरी कौम, तूने इन्हें भी नहीं छोड़ा, इन्हें भी चैन से नहीं सोने दिया अपनी कब्रों में, अपने मज़ारों में मेरी कौम तूने इन्हें भी आराम नहीं करने दिया। तुम कहोगे हजरत हमने क्या कर दिया, हमने क्या इनकी कब्र खोद डाली? काश तू इनकी कब्र खोद देता, इन्हें इतनी तकलीफ ना होती जो तूने इनकी कब्रों के सामने किया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हाय वली जब बनता है जब गुनाहों से बाज आता है। क्या बात है। वली जब बनता है जब हराम को ठोकर मारता है। वली जब बनता है जब दुनियादारी को दूर कर देता है। मगर मेरी कौम, जो वली जिंदगी भर बेहयाई से बचता रहा, जो वली जिंदगी भर हराम कामों से बचता रहा, मेरी कौम ने चंदा करके उर्स में उसी वली के मजार पर डांस पार्टी की। अल्लाह 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 अल्लाह, है ना? तू बचाता पूरी जिंदगी इस नाच गाने से। हम है ना तेरे चाहने वाले, हम है ना
तेरे चाहने वाले हमारे कारोबार है ना। चंदा इकट्ठा किया और चंदा इकट्ठा करके उसी के उर्स के नाम पे, उसी के उर्स में तुमने नाच गाने किए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये मेरी कौम, क्या तूने वही काम न किया जो सालेह की कौम ने किया था? क्या वो काम न किया तुमने? हजरत सालेह की कौम से क्या कहा गया था? ये ऊँटनी मेरी नेमत है, इसका दूध पियो फ्री में, फ्री में तुम्हें सैराब करेगी, शिकम शेर करेगी, मगर इतना है कि हफ्ते में एक बार अपने जानवर ना खोलना। अल्लाह ने तुम्हें अल्लाह वाला दिया, अपना नेक बंदा दिया, अपना महबूब बंदा दिया। अरे ये दिलावर शाह चाहते तो किसी और बस्ती में चले जाते, ये इनकी मेहरबानी है, इन्हें एक घर वापस आया। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हजरत फैजाने दिलावर शाह बाबा उर्से पाक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहब किबला। वाह वाह, बहुत ये कहीं भी चले जाते, इनके लिए जगह की कमी नहीं है। और कान खोल के सुन, ये अल्लाह वाले तो बस्ती की जरूरत ही नहीं होती। अरे ये बस्ती से बचते हैं, ये तो कोई जंगल में अपना डेरा डालने तो जंगल में मंगल कर देते हैं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। जंगल में मंगल कर देते हैं। उन्हें तेरे एक घरवा की जरूरत नहीं है, उन्हें तेरी किसी बस्ती की जरूरत नहीं। वो बस्ती में आए, ये उनका करम है, उनका करम है। मगर वाह है मेरी कौम, तूने क्या इनके साथ इंसाफ किया है। अल्लाह अल्लाह। वाह रे मेरी कौम, तूने क्या इनकी मोहब्बत का हक अदा किया है। तूने चंदा किया और चंदा करने के बाद में कान खोल के सुने, जिसने भी चंदा दिया है और जिसने भी चंदा लिया है, वो दोनों मैदान में महशर में खड़े होंगे और दिलावर शाह बाबा का हाथ होगा, तेरा गिरेबान होगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बात ये मत समझना कि ये मौलवी कह के जा रहा है, ये हक कह के जा रहा हूं मैं। हक पूरी दुनिया के मौलवियों से घूम ले, अगर मेरी बात गलत साबित कोई कर दे गर्दन कटा दूंगा। क्या बात है, वाह वाह। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली को मार दिया है तो मैदान महशर में अल्लाह बिना सींग वाली को सींग देगा, और जिसने मारा था अल्लाह कहेगा इससे अपना बदला ले ले। अरे जब जानवरों के बदले नहीं छोड़ेगा तो अल्लाह अपने दोस्त का बदला कैसे छोड़ देगा तेरे ऊपर। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, हक़ खिताबत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोस्त हैं अल्लाह के, वली का माना दोस्त का आता है, ये अल्लाह के दोस्त है, और दोस्त का कैसे बदला छोड़ देगा, कभी नहीं छोड़ेगा। इनका हाथ होगा, तेरा गिरेबा होगा। अरे वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आओ निकल के आओ चंदा देने वालों। दिलावर शाह कह रहे होंगे इसने मेरे उर्स में चंदा दिया इसलिए कि ये नाच कराएगा, इसलिए कि मुकाबला कराएगा, इसलिए कि नाच नचवाएगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अफसोस होता मुझे मेरी कौम पर। हाय हाय हाय। आज यहाँ पर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र हो रहा है, नाते पड़ी गई है, कुरान पढ़ा गया इस पर जी। हाय हाय हाय, हदीसें पढ़ी गई हैं, और इसी पर नंगा नाच कल को नचाया जाएगा। हाय 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 मेरी कौम, हाय हाय मेरी कौम। कभी यजीद ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा। नहीं, हमारी जुमले कड़वे तो होते हैं, लेकिन हकीकत बात खुदा की कसम हकीकत पर मबनी होते हैं। जिस जगह तुमने कुरान रखा है वहीं सुअर का गोश्त रख सकते हो? अल्लाह अल्लाह। जहां हदीस रसूल रखी है वहां शराब रख सकते हो? नहीं रख सकते ना। आज यहाँ हदीस रसूल पढ़ी जा रही है जी। बरेली शरीफ में, ये उलमा बैठे हैं, सब पूछो मेरी बात अगर गलत हो तो। 2 दिन प्रोग्राम होता है, एक दिन नातिया मुशायरा, एक दिन उलमा की तकरीर रात को, यही होता है। नातिया मुशायरा उस स्टेज पर नहीं होता जिस स्टेज पर क्या उलमा की तकरीर होती है। अरे वाह 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 वाह, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मेरी बात गलत तो नहीं है? जबकि उसी स्टेज पर होना चाहिए, स्टेज तोड़ से आला हजरत का है जी, होना चाहिए, लेकिन नहीं। उलमा का मकाम बहुत आला है, नात तो कोई भी पढ़ सकता है, शेर व शायरी कोई भी कर सकता है। इस पर उलमा कल को कुरान और हदीस बयान करेंगे, इसलिए शायरों को वहां चढ़ने की इजाजत नहीं है।
नीचे बैठ के मुशायरा होता है और उलेमा उस स्टेज पे बैठ के फिर कुरान और हदीस की बातें बताते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से आला हजरत, उलमाने आला हजरत, हक के खिताबत। वाह 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 वाह। जबकि नजायज नहीं है, नजायज नहीं है। जहां उलमा तकरीर करते हैं वहां शोरा नात पढ़ सकते हैं, जायज है। मगर ये उनका तकवा है, ये ईमान है, उनकी गैरत ईमानी उनको ये इजाजत नहीं देती। जहां उलमा हो वहां तमाम शोरा को हर कस और नाकस को लाके खड़ा कर दिया जाए। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या कहना, क्या कहना। खुदा की कसम, जहां पर एक शायर को खड़ा करना, जबकि शायर गलत नहीं है, बुरा काम नहीं कर रहा, नबी की नात पढ़ रहा है, हक हक जायज है। मैंने क्या कहा, जायज है, वो नाजायज नहीं है। लेकिन उनकी गैरत ईमानी खुदा की कसम, हाय हाय